जी बिल्कुल, कान्हा गिरदोनवा में बात करें तो तमाम बारिशों की वजह से कान्हा का पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। ये महकमाना गफलत है या सियासी कारकुनान का अवाम के साथ धोखा है कि अगर लेस्को सब डिवीजन कान्हा और इसके अलावा यूनियन कौंसिल्स के दफ्तर, गला मार्केट, दीगर मार्केटों में पानी की वजह से, बारिश के पानी की वजह से जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। सियासतदानों ने अवाम से धोखाधड़ी की। कान्हा में सब डिवीजन वासा तो बना दी गई, लेकिन कान्हा के नाम से बनने वाली वासा सब डिवीजन में कान्हा का कोई भी इलाका शामिल नहीं किया गया। आज लोग बारिशों के पानी की वजह से शदीद परेशान नजर आते हैं। पानी की निकासी का मकूल इंतजामात नहीं किए जाते, जिस पर खसूसी डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम सत्तार भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। सत्तार भाई, कान्हा गिरदोनवा में जिस तरीके से रवां बारिशों की तरह से पानी ने जिंदगी को मफलूज करके रखा है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? मोहतरम, बात ऐसे है कि कान्हा और इसके गिरदोनवा में सीवरेज का कोई निजाम बेहतर नहीं बनाया गया। सियासतदान आते हैं, वोट लेते हैं, लॉलीपॉप हमें देते हैं और फिर चले जाते हैं। कान्हा को अरसा दराज से महरूमियों का शिकार बनाया हुआ है। कान्हा की गलियों में बारिश 2 मिनट पड़ जाए तो 2 घंटे पानी नहीं निकलता। आज तो इब्रे रहमत जो है ना, वो जहमत बन गया। कान्हा की गलियां 2-2 फुट पानी, घरों के अंदर, बाजारों के अंदर, तजारती मराकज के अंदर। अभी तक बारिश थमे को 3 घंटे तो ज्यादा टाइम हो चुका है। वासा की नाहली देखें कि पानी अभी तक खड़ा है। वासा ऑफिसर एसी वाले कमरों के अंदर बैठे हुए हैं, हराम की कमाई खा रहे हैं, बाहर निकल के देखना मुनासिब नहीं समझ रहे कि लोगों के साथ क्या बीत रही है। वासा मुलाजमीन का ये कहना है कि ये इलाका वासा सब डिवीजन कान्हा में नहीं आता। वासा सब डिवीजन कान्हा में नहीं आता कौन कहता है? वो सिर्फ आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। वासा टैक्स लगा रहा है हमें, वासा टैक्स लगा रहा है, टैक्स हमसे पेड किए जा रहे हैं, वासा के हम अंदर नहीं आ रहे। ये एक झूठ है। सियासतदान 12 दफा हमें ये लॉलीपॉप दे के गए हैं कि आप वासा के अंदर हो। क्या वो वोट लेने के लिए कहते हैं? हायर ऑफिसर आते हैं, वो हमें वासा का लॉलीपॉप देते हैं। अब जब हमारा पार सामने हल है, कल ईद का शब रोज है, आज हमारे घरों में 2-2 फुट पानी खड़ा है, हम किधर जाएं, किसकी तरफ देखें? वासा अफसरान और मुलाजमिन सब तो अच्छे कमरों में बैठे हुए एसी के नीचे बैठ के आराम की कमाई कर रहे। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि थोड़ा सा हलाल का काम करें, बाहर निकले। मलिक साहब, आप मुझे ये बताइएगा, ये साबका वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का अपना हल्का था, 2 बार इस हल्के से नून लीग इक्तदार में आए। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का अपना हल्का था, क्या इसके बावजूद इस हल्के में तरक्याती फंड्स नहीं लग सके? सर, तरक्याती फंड आटे में नमक के मुनासबत से लगाते हैं, क्योंकि जो तरक्याती फंड लगाते हैं ना, उसमें बहुत बड़ी क्रैपिंग की जाती है। करने में अब तक क्या की जाती है? या तो आप खुल के बात करें कि मंजूर नजर को नवाजने के लिए ये तरक्याती फंड्स लगे थे, क्या असल का है? साहब, जो लोग इनकी सपोर्ट करते हैं इलेक्शनों में, इनके लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। वो अपनी मर्जी की जगह देखते हैं, उधर प्रोजेक्ट लगाते हैं, बीच से अपने लिए भारी भरकम कमीशन, जिसे हम रिश्वत भी कह सकते हैं, हराम की कमाई भी कह सकते हैं, वो निकालते हैं। बराए नाम प्रोजेक्ट लगाते हैं, पेपरों में सब ओके की आवाज देते हैं और आवाम को बेवकूफ बना दिया जाता है। ये अब की बात नहीं है, ये शुरू से ही चलता आ रहा है। कान्हे को महरूमियों का शिकार बना दिया गया है। इन सियासी पंडितों की मेहरबानी होती, आज कान्हे का पारसाने हाल है। आप कान्हा में देखें, हमें खोखा मार्केट दी, तबाह हो बर्बाद होगी, मंशियात के आदि अफराद का दारुल खुलाफा बन गई। हमें एक तारीखी ग्रोथ थी हमारी, वो इन पंडितों ने वो खत्म कर दी। अगर गल्ला मंडी देखे, वो कान्हे का एक कहावत था, उसे बर्बाद करके रख दिया। जेरे नजर जो फुटेज चल रही है, इसमें वाजिया देखा जा सकता है गल्ला मंडी पानी से भर चुकी, यूनियन कौंसिल पानी से भर चुकी, दीगर दफातर, वापडा दफातर, गलियां, महल्ले, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। निकासी का कोई मकूल इंतजाम नहीं। मौजूदा हुकूमत ने इंसाफ के नाम पर वोट लिए। क्या इक्तदार में आने के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लोगों को इंसाफ देने में कामयाब हुई है?
जनाब हमारे इधर नामुतवक्का मौजूदा इस तरह के लातदार सियासतदान हैं। पीपी 165 में इतने सियासतदान हैं जितने के बरसात में कीड़े भी नहीं निकलते, और वो क्या फरमाते हैं कि जो जीता है वो उससे आप कंप्लेन करें। फंड मिल रहे हैं हारे हुए लोगों को, वो अपने मंजूर नजर इलाकों में जहां उन्होंने कल को चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना है वहां पर वो फंड खर्च कर रहे हैं। हमें सिर्फ दिन का तू रखा है, यहाँ तक कि हमारे कब्रिस्तान में आप जाके देखें, कब्रों के अंदर 2.5 से 3 फुट पानी खड़ा है। हमने 12 दफा आला हकाम से रिक्वेस्ट की, फुटेज दी उन्हें कि आके देखें। जिंदा को तो आप नहीं बख्श रहे, मुर्दों को तो बख्श रहे। खुदा नहीं, आप क्या लेकिन वो कहते हैं, मुर्दों को भी कमिश्नर और एसी और दीगर सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और जो दीगर जुम्मेदारान हैं उन्होंने काना को लवारत छोड़ दिया है? सर वो लवारत उन्होंने नहीं छोड़ा, ये हमारी हमारी बदहाली है, हमारी वजह से छूटा है। कैसे कि चंद मफाद परस्त हमारे हाथ से उठते हैं, कोई सियासतदान आता है, ऑफिसर आता है, उसे अपने डेरे पे बुलवाते हैं, उसके साथ फोटो सेशन करते हैं, सब अच्छे की रिपोर्ट पीछे पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं, सब अच्छे की रिपोर्ट। अभी आप देख ले, हमारे कहने का पारसा ने आले आज से 4-5 रोज पहले वासा वाले PMW वालों के साथ फुटेज लगी है लातदाद ग्रुपों में, उन्होंने अपनी तस्वीरें सिर्फ फोटो सेशन की हद तक हमारे यहाँ सियासतदान है। प्रैक्टिकली तौर पे कुछ भी करना इनके बस की बात नहीं है। ये सिर्फ 10 रुपए लगा के 10,000 रुपए कमाने वाले सारे पंडित हैं। मैं इन्हें इंसान नहीं बोलूंगा, बेजमीर है, इनका जमीर मर चुका है जनाब। अच्छा स्टार भाई, आप ये बताइएगा, ये जो जनरल इलेक्शन हुए थे आपके इलाका में, जो MPA साहब बने हैं वो आकर लोगों से वोट लिए, बिरयानियां खिलाई, ढोल की धापड़, भंगड़े डलवाए, लोगों ने वोट डाले, पावर शो किया, MPA बन गए और आज जाके अपने घर में बैठ गए। क्या उनकी कभी जियारत नसीब हुई है नून लीग के MPA साहब की? ना 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 ना, खुदा खुदा, आप तो चांद को जमीन पे लाने की बात कर रहे हैं। वो इलेक्शन लेके वापस चले गए, दोबारा उनका हम लोगों से क्या काम है, उनका हमसे कोई मतलब ब्रदर, नहीं है। वो आपकी फिर दोबारा गाने की आएंगे। आवाम जो घर बैठे मिसिज राना मुबशर को जो किसी ना जलसे में नजर आई, ना आवाम में तकारीरें की, ना आवाम से वादे की और घर बैठे उनको इलेक्शन को कामयाब करवा दिया, क्या ये काने की आवाम की नाअहली नहीं है? सर नहीं, ना 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 ना, अवाम चंद मफाद परस्तों के घर की लौंडिया बन के बैठी हुई है। वो अपनी मफादात की खातिर अवाम को इस्तेमाल करते हैं। अवाम को समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आइंदा ये जो मुफादी आदमी है ना, जो अपने फ्लैक्चर लगाते हैं, दफ्तरों के ऊपर दफ्तर बनाते हैं, डेरों पे बनाते हैं, उधर खाने चलते हैं, इनको हम होश के नाखून दिखा देंगे, इनको होश में लाएंगे। एक कानी की अवाम बाशऊर हो चुकी है, अवाम जागी है। इन लोगों ने तो हमारा सौदा किया होता है, इलेक्शन आने से पहले ही हमारा सौदा कर देते हैं। अवाम मजबूरन इनके पीछे चलती है, अवाम को इनके साथ वो थाना कल्चर एक चल रहा है ना, कि थाने में काम पड़ता है हर दूसरे से तीसरे लोग को। वो इन चौधरियों की रियाया बन के रह गए, इनसे मफादात हासिल करते हैं, वक्ती मफादात की खातर इन चौधरियों के पीछे लग के वो वोट दे देते। एक MNA का उम्मीदवार हल्के में आया ही नहीं, उसकी फोटोज भी नहीं आई, उसे घर बैठे को जितवाया जा रहा है। उसके पीछे एक लॉबी है, ये असदरात से ये लॉबी अपना काम कर रही है, अपने मफादात हासिल कर रही। देख ले, कल किसी जिनके पास कल एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी, आज उनके पास आपको बड़े डेरे बड़े ग्राउंड है, वहां अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, हमें महरूमियों में धकेल के अपने बच्चों की ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक दिन आएगा उनका गिरेबान होगा और कहने की अवाम के नौजवानों के हाथ होंगे, उन्हें घसीटेंगे हम इंशाल्लाह ताला, वो दिन भी दूर नहीं है। जी बिल्कुल, मलिक सितार साहब अपने इजहार ख्याल में मौजूदा और साबका अदवार की हुकूमतों पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे थे और मुकामी जो सियासी शख्सियात है अवाम को झूठी तसल्लियाँ देती हैं और मुल्क को लूटने में मसरूफ़ अमल है, उनकी कारगुजारी को आईना दिखाया। आज मलिक सितार ने काना गिरदो नवा में बारिशों के पानी की वजह से पूरा काना 70% बारिशों के पानी से डूब चुका है, लोगों की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। अगर बात
करें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और दीगर महकमा जात की, तो उसकी जानिब से किसी नवैयत का कोई ऑपरेशन सामने नहीं आ रहा। लोग शदीद परेशान हैं और लोग अपने मसाइल का रोना रोते नजर आ रहे हैं।